बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन इत्तलात, बड़ी ही अहम खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि अब इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं और इलेक्शन को अब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हो सकता है जो इलेक्शन की मुखालफत कर रहे थे वो भी अब कह दें कि ठीक है जी, आप इलेक्शन करवा लें। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन करवाने के जो लवाजमात थे वो पूरे किए जा रहे हैं। एहतमाम बहुत अच्छा किया जा रहा है कि ठीक है जी, आप इलेक्शन करवाएं। कैसे किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इक़्तिदार की राहदारियों में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बहुत ही जोड़ तोड़ के बादशाह, जोड़ तोड़ के जो बहुत प्लेयर्स हैं, अहम खिलाड़ी हैं, वो बैठे हैं और एक दूसरे को मात देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर बड़ी ही बारीक वारदात कर दी है। किसने की है? ये शहबाज शरीफ साहब और लीगी वज़रा और मुस्लिम लीग नवाज ने कर दी है। और बिलावल भुट्टो साहब को कानो कान खबर नहीं हुई और उनके साथ हुआ क्या है उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इब्तदा में शुरू में बता देता हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी है। सूरत हाल ये हुई है कि कल 184(3) में तरमीम का जो अज खुद नोटिस का मामला था, उसमें तरमीमी बिल था। वो तरमीमी बिल आनन फानन तैयार किया गया, 4 घंटों के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। फाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी हो गया और पार्लिमान में भी आ गया और वो पेश भी कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी में भी चला गया। स्टैंडिंग कमेटी से आज मंजूर होके कौमी असम्बली से भी वो मंजूर हो गया। लेकिन एट 11th आवर, आखिरी मोमेंट पे एक बहुत ही बारीक काम किया गया और वो बारीक काम बिलावल भुट्टो साहब को भी समझ नहीं आया, अचानक हुआ। और वो हुआ ये कि बज़ाहिर से ये बिल था जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात उनको महदूद करना और उनके अज खुद नोटिस का मामला। और उसमें यह था कि अज खुद नोटिस का मामला लिया जाए, चीफ जस्टिस के को 2 जजेस के ताबे कर दिया जाए, 3 जजेस फैसला करें सो मोटो, क्या ये सो मोटो बनता है नहीं बनता। फिर वो सुना जाएगा, फिर वो आएगा, फिर 1 माह के अंदर अपील करने का हक, राइट ऑफ अपील भी दे दिया गया। और ये सारा का फिर राइट ऑफ अपील का फैसला भी जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर होगा, ज़्यादा पेंडिंग नहीं किया जाएगा। ये था एक मामला। और कल से इसको कहा जा रहा था कि ये अदलिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है और ये चीज़ें अदलिया को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं। और मुस्लिम लीग नवाज और अदलिया की मजबूती कुछ समझ से बाला तर थी ना चीज़ें सबकी, लेकिन हमें कल पता चल गया था कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज इस सारे मामले में बड़ी ही राजदारी से काम ले रही थी, बड़ी राजदारी से, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास और लॉ मिनिस्ट्री मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इसलिए किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि इस के पीछे छुपा क्या हुआ है। लिहाजा कल शौक से वो आया और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी, सब ने वेलकम किया और उसको कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। बिल पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, स्टैंडिंग कमेटी में आज हो गया जी, वो मंजूर हो गया। लेकिन जब पार्लिमान में आया कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए, तो उसमें एट 11th आवर मोहसिन दावड़ साहब ने एक तरमीम कर दी। उन्होंने एक तरमीम तजवीज़ की और जिसको आनन फानन हाथों हाथ लिया गया, और वो थी कि जनाब इसमें एक तो इसको मुअस्सर ब माजी कर दें, यानी कि ये तरमीम जो है पिछले मामला, जो पिछले मुकदमात हैं उन पे भी लागू होगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फिर एक आगे बढ़े, क्योंकि ये भी मामला क्लियर नहीं हो रहा था। उसमें फिर उन्होंने कहा कि इसमें नवाज शरीफ साहब को भी राइट ऑफ अपील दे दें और जहांगीर तरीन साहब को भी राइट ऑफ अपील दे दें और उनका भी हक होना चाहिए। ये जब आया तो बिलावल भुट्टो साहब पहले तो उनको धड़का लगा कि ये क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि इसको मौखर कर दें, फिलहाल इस मामले को रहने दें, बाकी जो है वो मंजूर कर लें। लेकिन उसके बाद फिर किए गए जी, राब्ते शाब्ते किए गए और राब्ते शाब्ते करने के बाद फिर बिलावल साहब को मैसेज करने हुआ कि नहीं आप भी कर दें। लिहाजा बिलावल साहब ने भी उसी फौरी तौर पर कहा कि ठीक है जी, कर देते हैं। अब ये असल में ये सारा स्टेज सजाया इसलिए गया था कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो ख़त्म करवानी है, जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवानी है। पहले ये डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाने की कोशिश की गई थी फैसल वाडा साहब के केस के अंदर। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया जी। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के साथ क्लब करके मुकदमात को इस तरीके से करें, तो जिसकी वजह से अब आज तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को और दीगर ऑनरेबल जजेस को आज भी उनको बुरा भला कहा गया, उनके खिलाफ मुगल्लजात कही गई और उनको क्रिटिसाइज किया गया। न सिर्फ उनको बल्कि उनके अहल खाना को, ऑनरेबल जजेस के अहल खाना को भी खुडिया में
कसूर के इलाका है खुडियाँ, वहाँ पे मरीम साहिबा ने ये सब कुछ किया। और वो लाइव टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा था, लाइव नशर भी हुआ, लेकिन अभी तक किसी को कोई नहीं, अभी तक किसी को कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला, और कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया कि जनाब सिटिंग चीफ जस्टिस और सिटिंग जजेस के बारे में इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल कानून अपना अपना होता है जी, इसलिए पैमरा को अभी इतनी हिम्मत तो नहीं है ना कि वो इस तरह के इक़दाम करें, वो तो सिर्फ है एक पार्टी की हद तक है। तो बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी और उसमें वो भी तरमीम मंजूर हो गई। तो इसलिए जी अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मरीम साहबा कह रही थी बार बार कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो लिहाजा अब उनको राइट ऑफ अपील, आज कौमी असम्बली से ये मसला हल हो गया है और अब ये जाएगा सेनेट में और सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा, फिर जाएगा ईवान सदर, सदर ममलिकत, और सदर ममलिकत उस पर अपना माइंड अप्लाई करेंगे और वो आते सारी वो दस्तखत नहीं कर देंगे बल्कि माइंड अप्लाई करेंगे, उनके पास टाइम होगा। अब इधर क्या हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब की वापसी का सामान पैदा किया जा रहा है। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है, कानून बन जाता है, ये जो बिल है, तो फिर नवाज शरीफ साहब की अपील आएगी और नवाज शरीफ साहब की अपील आएगी, वो बेंच सुनेगा और वो बेंच फिर उस बेंच पे एतराज़ होगा कि जनाब ये बेंच नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहरहाल कहीं ना कहीं ये इसमें एक विंडो खोल दिया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, पार्लिमान के जरिए एक विंडो सेफ एग्जिट खोल दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अल अदलिया ने अपने कंधे देने से इनकार कर दिया था मुकम्मल तौर पे, और बाजवा साहब ने इसका गुस्से का भी इजहार किया है काफ़ी और सारा इल्ज़ाम जो है वो डाल दिया। वो मरीम साहबा को सुना रहे थे कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये तो जजिस का काम है, जजिस ने ये सारा काम किया है, तो अदलिया को अदलिया जाने और आप जाने। लिहाजा उसके बाद फिर मरीम साहबा ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया था, जो कि अब तक गोला बारूद जारी है, फेंका जा रहा है अदलिया पे। तो अब ये तो एक तरफ हो गया। अब आएगा मामला, एक और काम हुआ है आज, एक बहुत ही बारीक काम हुआ है, वो भी जरा सुन लें, फिर मैं आपको, अच्छा पीपल्स पार्टी के साथ हाथ क्या हुआ है जी, ये मैं आपको बताऊं। पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ क्या। कल मैंने एक ट्वीट की थी, एक फुटेज, शाजिया मरी साहिबा जो है वो पार्लियामेंट हाउस की थी, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, तो शाजिया मरी साहिबा जाती हैं वजीर आज़म ऑफिस और उनको रोक लिया गया, उनके अमले ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, और वो उस पर नाराज़ भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो एक चिट दे के तो चली गई। उन्होंने कहा जी ये वजीर आज़म साहब को बता देना। अब उनको क्यों रोका गया, हालांकि वो मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, सब कुछ हैं, और प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों रोका गया? उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई अहम कानूनदान मशवरा कर रहे थे अदलिया को लगाम तो कैसे डालनी है, तो उसमें सारे के सारे लाहौरी ग्रुप जमा हुआ था, लीगी वज़रा थे, और लाहौरी ग्रुप वकला का लाइक माइंडेड वो पहुंचा हुआ था। उसमें उन्होंने यही काम कर रहे थे कि ये स्टेप बाय स्टेप करना था, और उसमें अहम तरीन मुशावरत चल रही थी, और अहम तरीन मुशावरत में यही जो तरमीम आज की गई है, तरमीम का आगे का लाहेमल यही था जो आज कर दिया। मोहसिन दावड़ के जरिए एक तरमीम आई और उस तरमीम को आनन फानन कबूल कर लिया गया, और नवाज शरीफ साहब के लिए, और जहांगीर तरीन साहब तो खैर आ गए उनकी वजह से, वरना तो जहांगीर तरीन साहब को तो पहले भी दरमियान में ला के छोड़ दिया था उनके दोस्तों ने। तो बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब के लिए ये रास्ता किया था, इसलिए शाजिया मरी साहिबा को कल नहीं जाने दिया गया और बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया गया था, और ये उसका बैकग्राउंड था, और इसलिए बिलावल भुट्टो साहब को भी नहीं पता था कि आज होने क्या जा रहा है, और ये अमेंडमेंट। तो बहरहाल जी ये हुआ। अब एक और काम हुआ है, उसमें भी बड़े कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त चारों तरफ से हमला हो चुका है उसके चारों तरफ से, और बहुत ही मज़े का काम खेल चल रहा है, और कुछ सादा काम नहीं चल रहा, बड़ा मजे का चल रहा है चारों तरफ से, और किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच को काम करने से रोका जाए, लार्जर बेंच को काम करने से रोका जाए, जो कि इस वक्त समाअत कर रहा है इलेक्शन के इनेकाद की। और उसमें आज एक 3 मेंबर्स बेंच था, और उस 3 मेंबर्स बेंच में दो फुल बेंच जिसे कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब थे और जस्टिस अमीनुद्दीन थे, और उनके साथ एक और जज साहब थे। 3 जजों का एक अलग से चल रहा था, तो उसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, और ऑर्डर ये पास किया कि ये 184(3) के तहत जो है मुकदमात की समाअत रोक दी जाए, लिहाजा उसको रोक दिया जाए। 2-1 से ये ऑर्डर जारी किया गया। इसी तरह का ऑर्डर जो है वो 1997 में भी यही कुछ हुआ था, जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब को कोटा बेंच ने काम करने से रोका था। तो ये चीज़
आई है, लेकिन ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल की गई पहले और उसके बाद अब आ रही है। लेकिन उसमें एक गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि पहले से एक ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो है 5 मेंबर्स का लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है। ये अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने ये किसी ने शादियाने बजाए जा रहे थे खुशियाँ खुशियाँ के जी, ये तो अब बेंच जो है वो सुन ही नहीं सकता, ये इलेक्शन की जो समाअत है वो रुक गई है, अब ये रुक हो सकती है क्योंकि ऑर्डर आ गया। तो सूरत हाल ये है कि अबू ज़र सलमान साहब ने तारीख बताई है कि 5 मेंबर्स का बेंच अगस्त 2021 में ये कह चुका है कि चीफ जस्टिस के पास है सिर्फ 100 वोटों का इख्तियार। 5 मेंबर्स बेंच का ये ऑर्डर मौजूद है कि ये जो 100 वोटों का इख्तियार है ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और किसी जज के पास या किसी बेंच के पास नहीं है। लिहाजा ये जो आज ऑर्डर आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, उन्होंने जारी किया है 2-1 से, यानी कि फुल बेंच का भी पूरा का भी 2-1 से, तो वो अनवैलिड हो गया है, वो लागू नहीं होगा, इसलिए कि ऑलरेडी 5 मेंबर्स का बेंच जो है वो मौजूद है। और उन्होंने साथ डॉन अखबार की वो खबर की अक्स भी दिया है कि ओनली सीजेपी कैन टेक सो मोटो नोटिस रूल्स सुप्रीम कोर्ट, और ये 5 मेंबर्स बेंच का ऑर्डर था, इसलिए बहुत सारा कुछ हो रहा है। उधर आज खुडिया में जो मरियम साहिबा की का जलसा था उसमें उन्होंने काफ़ी फिर अगेन ऑनरेबल जजेस की तरफ ही आए हैं, क्योंकि नरम हदफ है और नरम हदफ को आप जाहिर है उनके पास बंदूक तो है नहीं, जजेस के पास, अदलिया के पास, वो तो उनके ऑर्डर हैं, फैसले हैं, वही कर पाते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते, और उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। लिहाजा आज मरीम साहबा जो हैं वो सिर्फ जुडिशरी की तरफ रही हैं और उन्होंने कहा कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो जाती, जब तक तराजू बराबर नहीं होते और जब तक सहूलतकार जो हैं वो अपने अपने घरों को नहीं चले जाते, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो लिहाजा अब इलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बढ़ गए हैं, बल्कि काफ़ी यकीन से कह सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दी जा रही है। ये अलग बात है कि इस दफ़ा जुडिशरी ने हिम्मत दिखाई है और अदलिया ने किसी किस्म की मैच फिक्सिंग के इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने फैसले तब्दील करने से भी इनकार कर दिया था, और इसीलिए बाजवा साहब ने सारा मलबा जो है वो डाल रहे हैं ऑनरेबल जजेस पे, और इसीलिए मरीम साहिबा भी और मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी ईवान के अंदर और ईवान से बाहर टॉक शोज में, मीडिया टॉक्स में वो जजेस को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जो दरपर्दा थी चीज़ें वो सामने आ गई हैं। अब ये जाएगा, अगेन मैं कहूँगा ये तरमीम जो है अभी सदर ममलिकत के पास जानी है, ये बिल की सूरत में जब ये कानून बनाया जाएगा, तो कानून ये तब बनेगा जब सदर ममलिकत दस्तखत कर देंगे। और दूसरी जानिब वकला कन्वेंशन लाहौर में हुआ है और उसमें भी वाज़ेह तौर पे खबरदार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें काफ़ी सीनियर जो वकला रहनुमा है वो भी आए थे और उन्हें भी तकरीरें थी, एक करारदाद भी मंजूर कर दी गई है। कल पार्लियामेंट से करारदाद आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कदगन लगाने के लिए, और उनको कहा गया था, उनको डिक्टेशन दी गई थी। तो लिहाजा आज वकला कन्वेंशन की तरफ से ये कहा गया है कि जुडिशल पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं उस पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके से मुस्तरद किए जाएंगे ये सारा कुछ, और हम सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के साथ खड़े होंगे और एक नई तहरीक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो खेल बड़े ही अच्छे मरहले में दाखिल हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।